ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक का विचार हो रहा है। द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्षी जो वृत्तिकार हैं उनके मत का निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया। वृत्तिकार मत के निराकरण का उपसंहार भी तस्मान्न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम इस वाक्य से हुआ। अब जो प्राभाकर मत हैं उन प्राभाकर यानी प्रभाकर के अनुयायी प्राभाकर कहलाते हैं। प्रभाकर एक मीमांसक हुए हैं और उनके अनुयायी प्राभाकर कहलाते हैं और उनके द्वारा उक्त जो अर्थ हैं प्रभाकर के अनुयायियों के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए कहा प्राभाकर उक्तम उपन्यस्यति। उपन्यस्यति का अर्थ है अनुवदति, अनुवाद करते हैं। पहले प्रभाकर के अनुयायियों के द्वारा जो अर्थ कहा गया था उसका अनुवाद भगवान भाष्यकार केचित इत्यादि से करते हैं। यद्यपि केचित इत्यादि से किस लिए करते हैं? निराकरण करने के लिए। तो यद्यपि केचित आहु प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेद भागो नास्ति इति। इति शब्द है यानी इति आहु केचित। तो इति का अर्थ है ऐसा प्रभाकर के अनुयायी कहते हैं। केचित शब्द से प्रभाकर के अनुयायियों को लेना। तो प्रभाकर के अनुयायी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेद भागो नास्ति। ये प्रभाकर के अनुयायियों का कहना है। तो प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति को छोड़कर और विधि यानी कार्य को छोड़कर और कार्य शेष को छोड़कर, तो प्रवृत्ति निवृत्ति फलक जो कार्य हैं यानी विधेय वस्तु हैं और उस विधेय वस्तु का शेष यानी साधन अंगभूत जो पदार्थ हैं इन्हें छोड़कर, व्यतिरेकन का अर्थ है छोड़कर, इनके बिना केवल जो वस्तु है कार्य अनंग जो किसी का भी शेष नहीं है, अनन्य शेष स्वतंत्र वस्तु, उसे केवल वस्तु कहा जाएगा। जो न तो प्रवृत्ति रूप है, न तो निवृत्ति रूप है, न तो कार्य रूप है, न तो कार्य के साधन रूप है। इन चार प्रकार के वेद प्रतिपाद्य पदार्थों में से किसी भी प्रकार की जो नहीं है वस्तु स्वतंत्र है, जैसा वेदांती आत्मा को मानना चाहते हैं, ब्रह्म को मानना चाहते हैं, कार्य अनन्वित स्वतंत्र, उसे केवल वस्तु शब्द से कहा जा रहा है। और उसको वादी यानी बताना जिसका स्वभाव है, केवल वस्तु
को बताने वाला वेद भाग है ही नहीं, ऐसा प्रभाकर के अनुयायियों का मानना है, कहना है। जो भी वेद हैं वह प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो फल और उनका साधन जो कार्य विधि और उसका शेष, इन चार में से किसी न किसी का प्रतिपादक है हर एक वेद वचन। और इन चार को छोड़ करके पांचवा कोई स्वतंत्र सिद्ध पदार्थ वेद के द्वारा बताया ही नहीं जाता। ऐसा कोई वेद है ही नहीं, वेद वचन जो स्वतंत्र सिद्ध वस्तु को बता दे। इति यानी ऐसा केचित यानी प्रभाकर के अनुयायियों का जो कहना है। तन्न इत्यादि सब निराकरण किया जाएगा इसका। तो स्वतंत्र वस्तु को बताने वाला कोई वेद का अंश होगा ही नहीं, तो ब्रह्म फिर लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी गम्य नहीं है, और वेद भी जैसा वेदांति को अपेक्षित ब्रह्म का स्वरूप है अनन्य शेष, उसे नहीं बताएगा यदि, तो दो ही प्रकार के तो प्रमाण है, लौकिक और वेद। तो लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि, उनसे तो जो असंग व्यापक निर्विशेष ब्रह्म का ग्रहण होता नहीं है, ज्ञापन होता नहीं है। और वेद बचा तो वो भी ऐसे स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म को नहीं बताएगा, तो कोई प्रमाण है ही नहीं। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है जो सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बता दे। आत्मा है तो आत्मा तो कर्मांग है, कर्ता के रूप में यजमान रूप है या तो ऋत्विक रूप है, वे तो कर्म के विधि के निर्वर्तक हैं, वो कर्मांग है। तो कर्मांग रूप आत्मा को बताने वाला वेद तो है, और वो तो लौकिक प्रमाण से ही गम्य है। कर्ता रूप आत्मा सबको मैं करता हूं करके और भोगता हूं करके अनुभव में ही आ रहा है, वो लौकिक प्रमाण से सिद्ध है। और ब्रह्म जो निर्विशेष प्रत्यग अभिन्न कहते हो, स्वतंत्र सिद्ध वस्तु, उसे तो वेद बताता ही नहीं है। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म जो है वह प्रमाणाभावात ही नहीं, ऐसा प्रभाकर के अनुयायियों का अभिप्राय है। उस अभिप्राय को टीकाकार बता रहे हैं। टीका को देखिए। कर्ता आत्मा लोक सिद्धत्वात् न वेदांतार्थ। वेदांत यानी उपनिषद है, तो उपनिषदों का अर्थ यानी विषय, प्रतिपाद्य विषय। कर्ता रूप आत्मा को नहीं माना जा सकता। कर्ता रूप आत्मा को वेदांत रूप उपनिषदों का विषय इसलिए नहीं माना जा सकता कि वेदांत यानी उपनिषद तो वेद है, और वेद उस अर्थ को बताता है जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से गम्य नहीं है, और कर्तारूप आत्मा तो अहम अनुभव रूप लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है। इसे दिखाने के लिए कहा कि लोक सिद्धत्वात्, लोक से लेना स्वयं का जो अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, और इसी से कर्तारूप आत्मा निश्चित होने से।
तो वेदांत रूप वेद, उपनिषद रूप वेद कर्ता रूप आत्मा को बताने वाला नहीं होगा। तो ये कहा कि कर्ता आत्मा लोक सिद्धत्वात् न वेदांतार्थ, और अकर्त्री आत्मस्वरूप ब्रह्म ये तो प्रमाणाभावात है ही नहीं। ये आगे कहते हैं कि तद अन्यत ब्रह्मणास्तेव, तद अन्यत यानी कर्तृ रूप आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र सिद्ध वस्तु रूप ब्रह्म नाम का पदार्थ है ही नहीं। कहते क्यों नहीं है? तो कहते वेदस्य कार्य परत्वेन मानाभावात्, वेद तो समस्त वेद प्रभाकर के अनुयायियों का कहना है कार्य का ही परामर्शक है या कार्यान्वित अर्थ का परामर्शक है। और ब्रह्म तो कार्य रूप भी नहीं है और कार्यान्वित भी नहीं है, जैसा वेदांती ब्रह्म का स्वरूप मानना चाहते हैं वह। इसलिए वेदांत रूप वेद का विषय नहीं बनेगा, वेद कार्यपरक है। ब्रह्म कार्य रूप या कार्य अंग रूप न होने से वेद ब्रह्म को नहीं बता पाएगा, और प्रत्यक्षादि प्रमाण भी ब्रह्म को नहीं बताते, इसलिए मानाभावात यानी प्रमाणाभावात ब्रह्म नास्तेव, ऐसा प्रभाकर के अनुयायी कहते हैं। तो ये जो प्रभाकर के अनुयायियों का कहना है, ये कहना गलत है। इसे सिद्धांती कह रहे हैं तन्न इत्यादि से। तन्न इसका अवतरण है टीका में, माना भावो असिद्ध इत्याह तन्न, जो ब्रह्म के अभाव को बताने के लिए हेतु बताया प्रभाकर के अनुयायियों ने प्रमाणाभाव। तो ये प्रमाणाभाव रूप जो हेतु हैं ब्रह्म के अभाव को बताने के लिए प्रभाकर के अनुयायी के द्वारा प्रयुक्त, वह हेतु असिद्ध है। ब्रह्म में कोई प्रमाण नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, वेद प्रमाणक ब्रह्म है। इसे कह रहे हैं तन्न इत्यादि से सिद्धांती। तो भाष्य में है तन्न औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, तो जो औपनिषद पुरुष है, औपनिषद शब्द का अर्थ पुरुषस्य का विशेषण है ना औपनिषदस्य, और औपनिषद ये विशेषण क्या नाम शब्द का अर्थ होता है उपनिषदों से जाना जाने वाला। जैसे चाक्षुष शब्द का अर्थ होता है चक्षु से जिसको जाना जाए वह चाक्षुष, रसन इंद्रिय से जिसको जाना जाता है वह रासन, घ्राण इंद्रिय से जिसको जानते हो घ्राणज प्रमा विषय कहा जाएगा। ऐसे उपनिषदों से जिसे जाना जाता है उसे कहते हैं औपनिषद, और केवल उपनिषदों से जिसको जाना जाए वो औपनिषद है। तो ब्रह्म उपनिषदों से जाना जाता है का अर्थ है उपनिषद ब्रह्म में प्रमाण है। जिस वस्तु का जिससे ज्ञान होता है उस वस्तु में उसे माना जाता है प्रमाण। रूप चक्षु से जाना जाता है, इसलिए चक्षु इंद्रिय रूप में प्रमाण माना जाता है। चक्षु प्रमाणक
माना जाएगा रूप को। ऐसे उपनिषदों से ही ब्रह्म को जाना जाता है, इसलिए ब्रह्म है औपनिषद। तो औपनिषदस्य पुरुषस्य, पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः। इस उत्पत्ति के अनुसार जो पूर्ण वस्तु है, देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न, उसे पूर्ण कहा जाता है। जो देश से अपरिछिन्न है का अर्थ है सर्वत्र है, कहीं है कहीं नहीं है, उसे देश से परिछिन्न कहा जाता है, अव्यापक। और ये उपनिषदों से जाना जा रहा है जो ब्रह्म वह पुरुष है, मतलब पूर्ण है, व्यापक है, देश से अपरिछिन्न है, सर्वत्र विद्यमान है। और काल से परिछिन्न वो होता है जो कभी रहे कभी न रहे। ये जो भौतिक आकाश है, भूतांतःपाती आकाश है, वह हाँ एक वो भी विग्रह है उसका, और एक पूर्णत्वात् पुरुष, ये भी विग्रह है। तो जो पूर्णत्वात् पुरुष ऐसा विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ होता है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न। ये जो भूताकाश है यह देश से तो अपरिछिन्न है व्यापक होने से, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण वस्तु एक ही है, दो नहीं होती। देश से अपरिछिन्न होने मात्र से पूर्ण नहीं कहलाता। तो आकाश देश से तो अपरिछिन्न है, लेकिन काल से परिछिन्न है, अपरिछिन्न नहीं है काल से। काल से परिछिन्न उसे कहा जाता है जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, उसे कहते हैं काल से परिछिन्न। और जो हमेशा रहे उसे कहा जाता है काल से अपरिछिन्न। आकाश हमेशा नहीं रहता, भूताकाश कभी रहता है कभी नहीं रहता। जैसे शरीर उत्पत्ति से पहले नहीं था, विनाश के बाद नहीं रहता है, उत्पत्ति और विनाश के बीच में ही इसकी स्थिति है शरीर की। ऐसे जो भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु के अनुसार नष्ट भी होंगे। तो आकाश उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने के कारण नष्ट भी होगा। तो आकाश की स्थिति उत्पत्ति और विनाश के बीच में ही रहेगी, उत्पत्ति से पहले नहीं रहेगा और विनाश के अनंतर भी आकाश नहीं रहेगा, भूताकाश। और भूताकाश उत्पन्न होता है, ऐसा तैत्रीय उपनिषद बता रही है। तस्माद् वायु तस्मादात्मनः आकाश संभूत। आकाश नामक जो भूत है वह उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो अपने उत्पत्ति से पहले नहीं रहेगा, विनाश के बाद नहीं रहेगा, बीच में रहेगा। तो देश से परिचिन्न हुआ, देशतः अपरिचिन्न नहीं हुआ। क्या कह रहा? नहीं, ये उपनिषदें बता रही है। तो देश से अपरिचिन्न होने पर भी काल से परिचिन्न ये आकाश होने से अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। पूर्ण उसी को कहा जाता है जो देश से भी अपरिचिन्न हो, काल से भी अपरिचिन्न हो और वस्तु से भी अपरिचिन्न हो। ऐसा एक ही है, पूर्ण अनेक नहीं होता, एक हुआ करता। वो एक है ब्रह्म परमात्मा, वही देश वस्तु काल से अपरिचिन्न है। तो वस्तु कहते हैं पदार्थों को। तो आकाश में
देशत अपरिच्छिन्नता होने पर भी जैसे काल से परिच्छिन्नता है, ऐसे वस्तु से भी परिच्छिन्नता है। परिच्छिन्नता का अर्थ होता है भेद। तो आकाश वायु से भिन्न है कि नहीं? तेज, जल, पृथ्वी इन तत्वों से भिन्न है बाकी चार भूतों से। आकाश अलग है, इसलिए तो पांच भूत है, तो बाकी चार भूतों से अलग रहेगा। चार भूत वस्तुएं हैं और उनका भेद आकाश में रहा, ये वस्तुतः परिच्छिन्नता है। ऐसे किसी भी पदार्थ का भेद नहीं रहता परमात्मा में। ब्रह्म में किसी भी वस्तु की भिन्नता नहीं है। कोई किसी वस्तु से भिन्न परमात्मा नहीं। कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो परमात्मा से स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो। भिन्न उसे कहा जाता है जो जिससे भिन्न दिखाना है उसकी सत्ता के बिना स्वतंत्र रूप से सिद्ध हो। भेद का प्रतियोगी भेद के अनुयोगी से स्वतंत्र सत्ता रखता हो तो माना जाता है वो अनुयोगी जो है वस्तुतः परिच्छिन्न है। अनुयोगी कहा जाता है जिसमें भेद रहता है उसे, प्रतियोगी कहा जाता है जिसका भेद है उसे। तो भेद का जो प्रतियोगी है उससे भेद का अनुयोगी भिन्न तब माना जाएगा जब भेद के अनुयोगी की सत्ता से अलग सत्ता होगी प्रतियोगी की। तो ब्रह्म में किसी वस्तु का भेद दिखाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जिस वस्तु का भेद दिखाना है ब्रह्म में, उस वस्तु को ब्रह्म की सत्ता से निरपेक्ष सत्ता वाला सिद्ध करना पड़ेगा। ब्रह्म की सत्ता के बिना स्वतंत्र अस्तित्व वाला सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन वेदांत में तो ब्रह्म ही सर्वाधिष्ठान है और प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत ब्रह्म में कल्पित है और कल्पित की अपने अधिष्ठान की सत्ता से अलग सत्ता नहीं हुआ करती। और प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जो संसार और उसका अधिष्ठान ब्रह्म होने से अपने अधिष्ठान भूत ब्रह्म की सत्ता से ही संसार की हरेक वस्तु सत्तावान है। जैसे रस्सी की सत्ता से ही भ्रम से रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प सत्तावान सा दिखता है, सत्सा प्रतीत होता है। रस्सी न हो तो सर्प का कोई अस्तित्व ही नहीं है। रस्सी के अस्तित्व से ही अस्तित्व उसका है। ऐसे संसार की हरेक वस्तु ब्रह्म में ही कल्पित होने से ब्रह्म की सत्ता से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही उसका नहीं है। तो किसका भेद ब्रह्म में दिखाया जाएगा? नहीं सिद्ध किया जा सकता। इसलिए ब्रह्म वस्तुतः भी अपरिच्छिन्न है। किसी भी वस्तु का ब्रह्म में भेद सिद्ध नहीं हो सकता। तो देशतः अपरिच्छिन्न है, काल से अपरिच्छिन्न है और वस्तु से अपरिच्छिन्न है जो पदार्थ उसे कहा जाता है पूर्ण। और पुरुष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है पूर्णत्व। तो पूर्ण पदार्थ का एक धर्म रहेगा पूर्णत्व, और वो पूर्णत्व धर्म जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा पुरुष। वह पूर्णत्व धर्म ब्रह्म में है, इसलिए ब्रह्म पुरुष है।
और वो ब्रह्मरूप जो पुरुष है, पूर्ण वस्तु है, वह किससे जानी जाती है? 6 प्रमाणों में से कौन से प्रमाण का विषय बनेगी? तो 5 प्रमाण तो लौकिक है, उनका तो विषय ब्रह्म बनेगा ही नहीं। जो पुरुष है पूर्ण ब्रह्म है, तो बनेगा वेद का। तो वेद को तो कह रहे हैं प्रभाकर के अनुयायी कार्य मात्र परक है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति विधि और तत्शेष छोड़ करके केवल वस्तुवादी कोई वेद भाग है ही नहीं, ऐसा जो कह रहे हैं, कहते हैं उनका ये कहना गलत है प्रभाकर के अनुयायियों का। क्योंकि जो औपनिषद पुरुष है, यानी उपनिषद मात्र से जाना जाने वाला ब्रह्म है, वह अनन्य शेष है। देश काल वस्तु से अपरिछिन्नत्वेन रूपेण उपनिषदों से जाना जा रहा है जिस ब्रह्म को, वह किसी कर्म का अंग के रूप में, किसी कर्म के अंग के रूप में उपनिषदे ब्रह्म को नहीं बता रही है। उपनिषदों के द्वारा जिस ब्रह्म स्वरूप को जाना जा रहा है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को, वह पूर्ण ब्रह्म किसी भी कर्म का अंग नहीं है। अनन्य शेष है का अर्थ है, शेष शब्द का अर्थ होता है अंग, और अन्य शेष का अर्थ होता है अपने से भिन्न किसी कर्म विशेष का अंग, और अनन्य शेष का अर्थ हो जाएगा किसी भी कर्म का शेष यानी अंग नहीं है, अनंग है, स्वतंत्र है। तो देश काल वस्तु से अपरिछिन्नत्वेन रूपेण उपनिषदों से जाना जाने वाला ब्रह्म अनन्य शेष है, का अर्थ है स्वतंत्र सिद्ध वस्तु है। इसी रूप में उपनिषदों से उसे जाना जा रहा है। इसलिए ये कहना कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तथा तत्शेष को छोड़ करके स्वतंत्र सिद्ध वस्तु को बताने वाला कोई वेद भाग है ही नहीं, ये दुस्साहस मात्र है, ये गलत है। ये कहा गया तन्न, इसमें हेतु बताया औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अज्ञातस्य फल स्वरूपस्य आत्मनः उपनिषद एक वेद्यस्य अकार्यशेषत्वात् कृत्स्न वेदस्य कार्यपरत्वम असिद्धम। कृत्स्न वेद का अर्थ है संपूर्ण वेद। कृत्स्न शब्द आता है पूर्ण को बताने के लिए, और वेद का विशेषण है। तो कृष्ण वेद का अर्थ है संपूर्ण वेद को कार्यपरक मानना गलत है, असिद्ध है। संपूर्ण वेद में कार्यपरत्वम असिद्धम। क्यों असिद्ध है? कहते हैं उपनिषदे भी वेद है, वेद का ज्ञान कांड है, इसलिए वेद का भाग ही माना जाएगा। और उपनिषद रूप जो वेद है वह बता रहा है का अनन्य शेष जो ब्रह्म है उसे, इसे कहते हैं कि अज्ञात यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात, और फल रूप फल स्वरूप, फल है प्रवृत्ति निवृत्ति मात्र फल नहीं है, फल है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और निरति से आनंद, दुख रहित आनंद,
दुख असंश्लिष्ट आनंद, इसे कहा जाता है फल। और वो दुख असंश्लिष्ट आनंद यही तो ब्रह्म का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना ब्रह्म। और ऐसा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये जो वाक्य है ये बता रहा है कि ऐसा निरतिशय आनंद ब्रह्म का स्वरूप है जिसमें दुख का यत् किंचित भी संसर्ग नहीं है। तो दुख संसर्ग रहित सुख का नाम है ब्रह्म। तो वो जो ब्रह्म है वही फल है, दुख रहित सुख। यो वै भूमा तत्सुखम, ये श्रुति कह रही है। और जो सबको अभिलषित हो, सब जिसको चाहते हो, उसे कहा जाता है फल। तो संसार का हर एक प्राणी चाहता है सुख, और ऐसा सुख चाहता है जिसमें दुख का यत्किंचित भी संसर्ग न हो। ऐसा सुख चाहता है संसार का हर एक प्राणी। और ऐसे सुख का नाम ही संसार के हर एक प्राणी को जिस दुख रहित सुख की चाह है, उस सुख का ही नाम है ब्रह्म, परमात्मा, पुरुष। वो सुख ही पुरुष है, पूर्ण है वो, इसलिए वो फल स्वरूप है। तो ये कहा अज्ञातस्य यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो ज्ञात नहीं है और फल स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा है, आत्मनः, ये आत्मा के दो विशेषण हुए, फल स्वरूप और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात। वह उपनिषद एक वेद्यस्य, और एक विशेषण हुआ। आत्मा कैसा है तो उपनिषद एक वेद्य है। तो एक शब्द व्यावर्तक है अन्य प्रमाणों का, तो केवल उपनिषद प्रमाण से मात्र जाना जाने वाला ऐसा जो आत्मा है, उसमें अकार्य शेषत्वात्, वह कार्य शेष नहीं है, किसी कर्म का अंग नहीं है। और उपनिषदों से मात्र जाना जा रहा है, इसलिए प्रभाकर के अनुयायियों का ये कहना गलत है कि संपूर्ण वेद कार्यपरक ही है। तो कृष्ण वेदस्य कार्यपरत्वम असिद्धम, जो प्रभाकर के अनुयायी कह रहे हैं वह सिद्ध नहीं हो सकता। उपनिषदों को मानना पड़ेगा जो कार्य रूप नहीं है और कार्य का अंग भी नहीं है, ऐसे स्वतंत्र पूर्ण वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादक, और वही प्रमाण बन जाएगा ब्रह्म में। इसलिए प्रमाणाभावात ब्रह्म नास्ति ये नहीं कह सकते, उपनिषद प्रमाण है ब्रह्म में। आगे टीका में है न च प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगाभ्याम स्रोतुस्तद हेतुम कार्यबोधम अनुमाय वक्तृवाक्यस्य कार्यपरत्वम निश्चित्य वाक्यस्थ पदानां कार्यान्विते शक्तिग्रहात् न सिद्धस्य अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वम इति वाच्यम। नच का अन्वय वाच्यम के साथ होगा। शुरू में इस वाक्य के जो नच है ना, वह इति नच वाच्यम ऐसा अन्वय होगा। तो ये कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगाभ्याम श्रोतुहु तद हेतुम कार्यबोधम अनुमाय। जो
शक्ति ग्रह का निर्धारण होता है, उसमें एक शक्ति ग्रह का निश्चय कराने वाले अनेक हेतु बताए गए हैं। उनमें से एक हेतु है वृद्ध व्यवहार। तो जो बड़े लोग हैं, भाषा सीखने वाले जो स्कूल में नहीं गए कभी भी, वे भी अपनी मातृभाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और मातृभाषा में जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ उन्हें ज्ञात है, और उन शब्दों का इस शब्द का यही अर्थ है ऐसा ज्ञान कैसे होता है उनको? इस शब्द का ये अर्थ है ऐसा निश्चय होना, ज्ञान होना, ये शक्ति ग्रह कहलाता है। ये शक्ति ग्रह कैसे होता है? इस शब्द का ये अर्थ है ऐसा, तो कहते हैं उन्हें शक्ति ग्रह होता है वृद्ध व्यवहार से। बचपन में बच्चे बड़ों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनते हैं, दो आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी ने कहा कि जल ले आओ, तो ये सुना शब्द सामने वाले ने, और ये सुन करके उठा सुनने वाला श्रोता और चला गया पानी के पास, ग्लास भर करके ला करके बोलने वाले को दिया, वक्ता को। ये व्यवहार देख करके वो ये समझता है कि जल ले आओ ये कहने से इस व्यक्ति में पानी लाने के लिए प्रवृत्ति हुई, का मतलब पानी लाने के लिए जो प्रवृत्ति हुई उस प्रवृत्ति का हेतुभूत जो कार्य रूप बोध है, वो बोध वक्ता के जल ले आओ इस वाक्य से श्रोता को हुआ, प्रवृत्ति का हेतुभूत बोध, और उससे उसमें प्रवृत्ति हुई। ये देख करके और अग्नि को मत छुओ, कोई अग्नि को छूने के लिए जा रहा था, उसे कहा कि अग्नि को मत छुओ, तो रुक गया हो अग्नि को छूने से। ये सुनकर के वो जो करने जा रहा था गरम लोहा आदि को उठाने के लिए, वो नहीं उठाया, उससे निवृत्त हुआ। ये सुनकर के भी उसे इस निवृत्ति को देख करके ज्ञान होता है कि गरम लोहे को मत छुओ, ऐसा वाक्य सुन करके निवृत्ति का हेतुभूत बोध श्रोता को हुआ। ऐसा वो कौन निश्चय करता है? सुनने वाला बच्चा, कि इन वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द है जल ले आओ, इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ प्रवृत्ति का हेतुभूत जो बोध यानी कार्यान्वित अर्थ है, प्रवृत्ति के अनुकूल शब्द प्रयोग इनमें हुआ है, और निवृत्ति अनुकूल शब्द प्रयोग इसमें हुआ, तो निवृत्ति तो कार्यान्वित अर्थ के बोधक ये शब्द है, ऐसा निश्चय कर लेता है मातृभाषा सीखने वाला जो बचपन से ही बच्चा, उसका सारा जगत ही और उसके मातृभाषा को बोलने वाले लोग ही शिक्षक जैसे हो जाते हैं। उनसे उसे उनके व्यवहार से वो शक्ति ग्रह होता है। इसे यहां पर कह रहे हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगाभ्याम
प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप जो हेतु है, ज्ञापक है, लिंग कहते ज्ञापक को, तो प्रवृत्ति रूप ज्ञापक तथा निवृत्ति रूप ज्ञापक से श्रोतुहु तद हेतुम कार्यबोधम अनुमाय, तो श्रोता को श्रोता में होने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी ज्ञापक को देख करके वह बच्चा ये निश्चय कर लेता है कि तद हेतुम कार्यबोधम अनुमाय। इस वाक्य को सुन करके श्रोता में प्रवृत्ति हुई, इस वाक्य को सुन करके निवृत्ति हुई, का अर्थ है प्रवृत्ति का हेतुभूत कार्यबोध, निवृत्ति का हेतुभूत कार्यबोध श्रोता को उन वाक्यों से हुआ, ऐसा वो अनुमान करता है बच्चा देख करके। और अनुमाय वक्तृवाक्यस्य कार्यपरत्वम निश्चित्य, तो वक्ता ने जो वाक्य बोला वह कार्यपरक है, ऐसा निश्चय कर लेता है बच्चा, मातृभाषा सीखने वाला। और वाक्यस्थ पदानाम, कार्यपरक जो वाक्य है उस वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, पद है, वे ऐसे पदार्थ का ज्ञापन करेंगे जो कार्य अन्वित पदार्थ है। इसलिए कहते कार्यान्विते शक्ति ग्रहात, तो उन वाक्यों में प्रयुक्त पदों की शक्ति कार्यान्वित पदार्थ में है, ये निश्चय होता है। तो शक्ति ग्रहात न सिद्धस्य अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वम, तो जो सिद्ध वस्तु है कार्य अन्वित नहीं है, वह पदार्थ भी नहीं होगी, क्योंकि पद का शक्ति ग्रह कार्यान्वित अर्थ में ही होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो कार्य अनन्वित जो है उसमें अपदार्थत्व है, वो पदार्थ नहीं बनेगा। तो फिर वो पदार्थ ही नहीं है तो वाक्यार्थ कैसे होगा? तो न सिद्धस्य अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वम, और ब्रह्म तो आप कहते हो कि ब्रह्म के ज्ञापक उपनिषद वाक्य कार्य अनन्वित वस्तु को बता रहे हैं ब्रह्म को, वो तो पदार्थ ही सिद्ध नहीं होगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि इति न च वाच्यम, कार्यान्वित अर्थ में ही शक्ति ग्रह होगा, ये नहीं कह सकते। कहते सिद्ध वस्तु का भी शक्ति ग्रह होता है, सिद्ध वस्तु भी पदार्थ बनती है, इसलिए वाक्यार्थ भी बनेगी। इसके लिए उदाहरण कहते हैं कि पुत्रस्ते जात इति वाक्य स्रोतुहु पितुर हर्षलिंगेन इष्टम पुत्र जन्म अनुमाय पुत्रादि पदानाम सिद्धे संगति ग्रहात। क्यों नहीं कह सकते कार्यान्वित अर्थ ही पदार्थ होगा करके? कहते इसलिए कि पुत्रस्ते जात, इस वाक्य को सुना किसी ने, कोई व्यक्ति ऑफिस में विद्यमान ऑफिसर के पास जाकर के ऑफिसर को सूचना देता है उसे पुत्र हुआ है, तो घर से आकर के सूचना देता है कि आपको पुत्र हुआ, ऐसी सूचना दी। तो इस वाक्य को सुन करके ऑफिसर के मुख में जो हर्ष उल्लास दिखता है, उससे अनुमान होता है कि हर्ष का हेतुभूत कोई समाचार इसको सुनाया गया। इसे अभिष्ट जो पुत्र जन्म था, पुत्र था, उसका जन्म हुआ है, ऐसा अनुमान करता है, और अनुमान करके निश्चय कर लेता है कि पुत्र ये जो सिद्ध वस्तु है, ये सिद्ध वस्तु भी पदार्थ बन गया।
उससे कोई प्रवृत्ति नहीं हुई तत्काल सुन करके, केवल चेहरे में खुशी मात्र हुई, लेकिन उससे प्रवृत्ति निवृत्ति ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सिद्ध वस्तु भी, पुत्र रूप जो सिद्ध वस्तु है वह सिद्ध वस्तु भी बन गई पदार्थ, कार्य अनन्वित सिद्ध वस्तु भी। इसलिए कार्यान्वित अर्थ में ही शक्ति है पद की, ये कहना गलत है। तो पुत्रस्ते जात इति वाक्य श्रोतु पितुर हर्षलिंगेन इष्टम पुत्र जन्म, इष्ट जो पुत्र जन्म है उसे सुन करके अनुमान किया जाता है कि पुत्रादि पदानाम सिद्धे संगति ग्रहात। संगति कहते शक्ति को, शक्ति एक संबंध है। तो कार्यान्वित अपेक्षया अन्वितार्थे शक्ति इति अंगीकारे लाघवात। कहते पद की शक्ति मान लो अन्वित अर्थ में, कार्यान्वित पदार्थ में शक्ति मानना और केवल अन्वित अर्थ में शक्ति मानना, इनमें लाघव क्या है? तो लाघव है अन्वित अर्थ में शक्ति मानना, कार्य शब्द हट जाएगा ना। तो पूर्व पक्षी तो कह रहे हैं कार्यान्वित अर्थ में शक्ति है पद की, और सिद्धांती कहते हैं अन्वित अर्थ में शक्ति है, कार्यान्वित पदार्थ में नहीं, अन्वित पदार्थ में। वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य पद उस अर्थ के साथ अन्वित होने वाला जो अन्य पद पदार्थ, उन दोनों में शक्ति ग्रह तत्त पदों का होगा। इसलिए अन्वित अर्थ में पद की शक्ति मानना लाघव है, कार्यान्वित पदार्थ में शक्ति मानने की अपेक्षा। ये कहा कि कार्यान्वित अपेक्षया अन्वितार्थे शक्ति इति अंगीकारे लाघवात। लाघव होने से कई एक हेतु बता रहे हैं। तो ये एक हेतु बताया पुत्रादि पदानाम सिद्धे संगति ग्रहात। पुत्रादि पदों का सिद्ध पदार्थ में शक्ति ग्रह होने से एक हेतु हुआ। दूसरा कार्यान्वित अपेक्षया अन्वितार्थे शक्ति इति अंगीकारे लाघवात, ऐसा स्वीकार करने में लाघव है। इसलिए सिद्धस्यापि वाक्यार्थत्वात्, तो सिद्ध पदार्थ भी वाक्यार्थ बनेगा। तो जैसे पुत्र जन्म सिद्ध है वो वाक्यार्थ बना, ऐसे ही सिद्ध वस्तु जो आपका ब्रह्म है वह वेद वाक्य उपनिषदों का अर्थ बनेगा, वाक्यार्थ होगा, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का अर्थ होगा। अब यो असौ उपनिषत्सु एव अधिगत इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है किंच इत्यादि। इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्